बच्चों, ऑडिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या सर ऑडिट में स्टेप मार्किंग मिलता है कि नहीं। मैं बताऊंगा आप लोगों को स्टेप मार्किंग मिलेगा कि नहीं। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सर कैसे पेपर को अटेंड करें कि जिससे मेरा पेपर अच्छी तरीके से अटेंड हो। ग्रुप ए पहले करे, ग्रुप बी पहले करे या फिर ग्रुप सी पहले करे, लॉन्ग क्वेश्चन पहले करे या फिर शॉर्ट क्वेश्चन पहले करे। ये क्वेश्चन बहुत जन पूछ रहे हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल एक एक करके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जो सारे बच्चे अभी पर्सनली हमसे पूछ रहे हैं मैं एक एक करके सबका आपको आंसर दूंगा। और याद रखिएगा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि सब समय जब भी आप एग्जाम में जाओ तो फुल मोटिवेट होके जाओ और अपने अपने पूरा ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, अपने पे पूरा कॉन्फिडेंट रखो कि हाँ हम ये करेंगे। पेपर चाहे टफ आए, पेपर या फिर इजी आए, जैसा भी पेपर आए, मैं जो सोच के गया हूं, मैं जो प्लानिंग किया हूं, मैं अपना 100% दूंगा। मैं अपना पूरा वही चीज इंप्लीमेंट करूंगा जो हमको बताया गया है और जो मेरे ऊपर सूट करता है मैं वही करूंगा। बाकी दुनिया जो कर ले, राइट लेफ्ट, स्टूडेंट क्या कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दोस्त बंधु क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम वही करेंगे जो हम प्लान करके आए हैं। देखिएगा आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर नॉर्मल आएगा, डोंट वरी। लेकिन आपका कॉन्फिडेंट अप होना चाहिए। कॉन्फिडेंट यदि डाउन रहेगा ना बाबू तो इजी पेपर भी टफ हो जाता है। तो कॉन्फिडेंट पहले बना के रखिए एकदम कि नहीं हम जो सोच के आए, जो पढ़ के आए उसको लिख देंगे। लेकिन सर क्वेश्चन क्या क्या है आप लोगों का, इसको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछते हैं, हाउ टू अटेंड क्वेश्चन पेपर। सर पेपर को हम लोग कैसे अटेंड करेंगे बाबू, इसमें मैंने किसी में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। कारण जानते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये सॉल्व कर दे रहा हूं मैं आपको। ये प्रॉब्लम मैं आपका सॉल्व कर दे रहा हूं। इस वीडियो के बाद आपका मन में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटेंड करें, क्या पहले हम ग्रुप ए करें, फिर ग्रुप बी करें, फिर ग्रुप सी करें। बाबू सब समय एक चीज याद रखिएगा, जो ग्रुप आपको ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, जिस ग्रुप से आपको मैक्सिमम स्ट्रांग लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन में, इस ग्रुप में तीनों क्वेश्चन हमको आ रहा है, इस ग्रुप में चारों क्वेश्चन हमको आ रहा है, इस ग्रुप में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको चूज करिए। आपको पता है ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन है, ग्रुप बी में टोटल कितना क्वेश्चन है बाबू 5, और ग्रुप सी में 1 क्वेश्चन है। तो ग्रुप सी का तो बात ही नहीं है, या तो पहले अटेंड करो या तो लास्ट में अटेंड करो। जब भी अटेंड करो ग्रुप के साथ ही होगा। मैं सब समय प्रिपेयर करता हूं कि जब भी आप कोई भी अटेंड कर रहे हो तो पूरा ग्रुप अटेंड करिए। या तो ग्रुप ए करे तो फिर तीनों करिए, ऐसा नहीं कि 2 किए 1 छोड़ दिए, अगला कुछ दूर बाद कर सकते हो, लेकिन पेपर देखने में अच्छा नहीं लगता। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए कि आपको किसमें बेटर फील हो रहा है, ग्रुप ए बेटर फील हो रहा है या फिर ग्रुप बी बेटर फील हो रहा है या फिर ग्रुप सी बेटर फील हो रहा है। ठीक है, तो जो भी बेटर फील करेगा, जो लगेगा कि इसमें तो मैक्सिमम हमको आता है, हम पहले ये करें, तो आप लोग प्लीज पहले वही करेंगे। ठीक है, उसके बाद याद रखिए जिनको ये किसके लिए फॉलो होगा, जो बच्चे बहुत अच्छे से याद करके गए, लेकिन जो बच्चे छुटपुट याद करिए। ग्रुप ए में एक क्वेश्चन उसको अच्छा से आ रहा है, ग्रुप बी में 2-3 क्वेश्चन उसको अच्छा से आ रहा है, ग्रुप सी में एक क्वेश्चन अच्छा से आ रहा है। जब ऐसे आएगा ना तो बाबू कुछ करने का नहीं है। आप लोग जब भी क्वेश्चन लिखिए डायरेक्ट ग्रुप ए क्वेश्चन नंबर, जब ग्रुप बी स्टार्ट करें तो लिख दे ग्रुप बी क्वेश्चन नंबर। हर क्वेश्चन में ग्रुप लिखे, जरूरी लिखे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे तो लिखा ही रहता है, पर फिर भी ग्रुप जरूर डाल दे ताकि उन लोगों को, टीचर को भी देखने में सुविधा हो, आराम हो। याद रखिएगा हर पेज में राइट कॉर्नर में पीटीओ जरूर मारे, खासकर जब आपका पेपर, जब आंसर शीट 2-3 लाइन 4 लाइन 10 लाइन बचा हुआ है और आप स्किप किए हो उस पेज को, नेक्स्ट पेज में जा रहे हो, तो प्लीज पीटीओ जरूर मारे, पेज टर्नओवर जरूर मारे। उसके बाद जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को लगता है ग्रुप ए का 1-2 नंबर क्वेश्चन कर लिए, तीसरा नंबर नहीं किए हैं, तो वो जगह हम छोड़ दे रहे हैं। तो वो जो जगह छोड़ रहे हैं तो प्लीज पीटीओ जरूर लिखिए ताकि टीचर को पता चले कि नेक्स्ट पेज में है। तो पीटीओ जरूर लिखिएगा राइट कॉर्नर में। ठीक है बाबू, हर पेज में, और पेज नंबर जरूर डाल दीजिएगा। पेज नंबर 1, 2, 3, 4 टॉप में, टॉप राइट कॉर्नर में पेज नंबर जरूर डाल दीजिएगा। इससे आप लोगों को अच्छा लगेगा पेपर देखने में। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, मान लो पहले पेज नंबर 1 लिखे, फिर नेक्स्ट पेज में 2 लिखे, फिर नेक्स्ट पेज में 3 लिखे, फिर नेक्स्ट पेज में 4 लिखे, और लास्ट पेज जैसे मान लीजिए आपका 12 पेज हुआ है, लास्ट पेज आपका कितना हुआ 12 पेज हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, फिर यहाँ पे फिर फर्स्ट पेज में आ जाना, ऐसे लिखना 1-12, 2-12, 3-12, 4-12, 5-12। ठीक है ना, इससे क्या होगा ना, टीचर कंफर्म रहेंगे कि नहीं आगे भी है और है। तो कभी कभी क्या होता है ना, पेपर चेकिंग में पेपर इधर उधर हो जाता है, तो उनको लगता है कि नहीं फ्रेश है और नहीं है इसके बाद, और आप 1-2 पेज बाद लिखे हो। बहुत जन ऐसे होता है कि एग्जाम देते समय उनका माथा ठीक से काम नहीं करता, वो सोचते इसको हम बाद में करेंगे। अब बाद में करने का चक्कर में क्या होता है, पेपर छूट जाता है और वो 2 पेज छूटा हुआ है, तो टीचर सोचते हैं उसके बाद है ही नहीं है, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपके साथ। तो प्लीज आप ऐसे मेंटेन करें। दूसरा क्या बोला सर, स्टेप मार्किंग मिलता है, स्टेप मार्किंग मिलेगा।
100% मिलेगा। लेकिन कैसे? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला ए नंबर क्वेश्चन, फिर बी नंबर क्वेश्चन। ए का मान लीजिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बी का मान लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको क्या मिलेगा? तो आप यदि मान लीजिए इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छा से याद किए तो लिखिए ना, उसको लिखिए ठीक से। बी तो सर याद नहीं है सर, तो छोड़ दो। यदि आप लिखे हो, आपको कोई आइडिया है, कम से कम यदि मान लीजिए आइडिया भी है ना, तो आप लिखो, छोड़ो मत। छोड़ के आपको 0 ही मिलेगा। लिख भी लोगे गलत होगा तो क्या होगा? 0 ही मिलेगा। यदि टीचर दया दिखा दिए या फिर जब रिव्यू होता है तब यदि दया आ गया तो 1 मार्क्स तो मिल सकता है, तब तो बढ़ सकता है। तो छोड़ना नहीं है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का पेपर में कुछ भी छोड़ना नहीं है। नहीं, कभी कभी क्या होता है बच्चों को, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पढ़ के गए हैं, एलिमेंट पढ़ के गए हैं, फीचर्स पढ़ के गए, कुछ पढ़ के गए हैं और वो जो पढ़ के गए हैं वो उसके पास नहीं आया क्वेश्चन में। सिमिलर चीज आया है लेकिन वो टाइप का क्वेश्चन नहीं आया उसी सब्जेक्ट का, उसी टॉपिक से, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। तब आप क्या करोगे? तब प्लीज, आप जानते हो कि ये नहीं कर सकते, आप याद नहीं करके आए हो, आपका लर्निंग नहीं है ये। उसके बाद आप देख रहे हो कि इसका ऑप्शन में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, हम ये छोड़ेंगे तो मेरा 10 मार्क्स छूट रहा है, मेरा 15 मार्क्स छूट रहा है, मेरा 5 मार्क्स छूट रहा है। तो प्लीज आप जो टॉपिक पढ़ के गए हो उससे कंटेंट से, उससे रिलेटेड प्लीज लिख दीजिए। उस जो क्वेश्चन पूछा उसी तरह से बना के। मान लीजिए आप फीचर्स पढ़ के गए, आ गया ऑब्जेक्टिव, तो आप हेडिंग दीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक ना। मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे लिखना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे लिखना है, वो भी मैंने बताया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो भी है, आप प्लीज वो वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे और कैसे राइटिंग प्लानिंग करना है। ठीक है बाबू, तो ये भी याद रखिएगा। तो स्टेप मार्किंग भी मिलता है, आप जितना लिख पाते हो उतना लिखो, आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, अब क्या सर, क्वेश्चन एडजस्ट। अब ये क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में स्टूडेंट लोगों को क्या होता है कि ध्यान देखना पड़ता है कि क्वेश्चन एडजस्ट कैसे करें। वही मैं बताया ना कि मान लो आप जो क्वेश्चन याद करके गए हो वो क्वेश्चन नहीं आया और उसी कंटेंट से, मतलब वही एलिमेंट से आप दूसरा चीज याद करके गए थे, एग्जाम में कुछ दूसरा आ गया, तो आप एडजस्ट करना सीखो। मान लो आप किसी का डिफरेंस याद करके गए थे और उसके बारे में, किसी एक के बारे में, मान लो आप कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का डिफरेंस याद करके गए थे और कॉस्ट ऑडिट का क्या पूछ दिया कि बताइए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फीचर्स क्या है। तो बाबू कॉस्ट ऑडिट के अंदर में आप लोग जो जो पॉइंट पढ़े थे ना उसको बना के लिखो। टीचर को नहीं पता है कि आप क्या याद करके आए हो, टीचर को इतना ही पता रहेगा कि आप जो लिखे हो आप वही याद किए हो। याद रखिएगा, टीचर को पता नहीं है कि आप क्या याद करके आए थे, टीचर को इतना ही पता है आप जो लिखे हो आपका वही याद किया हुआ है। अब कहीं से लिखे हो देखे हो वो मैटर नहीं करता, आप जो लिखे मैं आपके ऊपर जज करूंगा। ठीक है सर। तो याद रखिएगा, कभी छोड़ना नहीं है, कभी नहीं छोड़ना है, उसको बना के लिख लेना है। यदि डिफरेंस ही याद करके गए, हम लिख लेंगे बाबा, हम उसको बना के लिख लेंगे। मैनेजमेंट ऑडिट का डिफरेंस याद करके गए थे, कॉस्ट ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट, और मैनेजमेंट ऑडिट का क्या दे दिया, एडवांटेज दे दिया। कैसे करें सर? डालो ना बाबू, डालो ना। मैनेजमेंट ऑडिट का जितना पॉइंट पढ़े थे वो लिखो, पहले तो डिफाइन पढ़े ही होगे, उसको लिखो डिफाइन करके, उसका जितना पॉइंट है उसको ऑब्जेक्टिव बना दो, फीचर्स बना दो, जो बनाना है बना दो। एडवर्स दिखाओ। जब आप लोग डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ एडवांटेज बारे में भी होगा, कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, बोलता होगा इसमें नॉट है, तो नॉट वाला को डिसएडवांटेज दिखा दो। समझ रहे हो ना? इस तरह से बना लो, इस तरह से क्वेश्चन को बना लो। सारा सजेशन जहां से भी आप पढ़ रहे हो ना बाबू, सब पढ़े हो आप लोग, लेकिन क्वेश्चन बोलते हो डिफरेंट है। बाबू क्वेश्चन कोई डिफरेंट नहीं है, मैं आपको सजेशन जो दे दिया हूं ना एकदम सही क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा। आप लोग देखिए जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा, मैं आपको इसका गारंटी देता हूं। ध्यान से आप क्वेश्चन को खाली एनालाइज करिए। बहुत स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, हमको पता है। जो अभी तक सजेशन नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको सजेशन मिल जाएगा। मैंने टॉप 6 क्वेश्चन भी दिया है, अभी कुछ देर पहले वो वीडियो आया है, आप जाके देख लो, लेटेस्ट वीडियो एकदम है। ठीक है सर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी सिलेक्ट। अब देखिए ये बहुत होता है, कब क्या होता है ये, जब मान लो पेपर बहुत इजी आया है, आप सोचता है कि हम ये क्वेश्चन करें कि हम ये क्वेश्चन करें, हमको तो दोनों आता है, हम क्या करें, यहीं पे फंस जाओगी। और स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत क्वेश्चन को चूज कर लेते हैं। उनको आता दोनों क्वेश्चन है लेकिन चूज करते हैं गलत क्वेश्चन। बाबू सबसे पहला बात, यदि आपको क्वेश्चन में डिफरेंस दिखे तो पूरा कोशिश करो कि डिफरेंस अटेंड कर लिया जाए। यदि कोई भी क्वेश्चन में डिफरेंस दिखे और में उसका कुछ दूसरा क्वेश्चन है तो प्लीज कोशिश करिए डिफरेंस को अटेंड कर लिया जाए, क्योंकि डिफरेंस में मैक्सिमम मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है पॉइंट ऑफ बेसिस लिखने के साथ। मैंने बताया कि डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, राइटिंग प्लानिंग में मैंने बताया है, डेमो भी मैंने दिया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बाबू। नेक्स्ट, अब जैसे क्या होता है, तो ये हुआ तो डिफरेंस छोड़ना नहीं है, डिफरेंस जब भी दे ले लेना है, किसी तरह से लिख देना है। नेक्स्ट, दूसरा बात, मान लो कोई टॉपिक पढ़ के गए थे, अब उसका डिफरेंस आ गया, तो आपको दो टॉपिक के बारे में पता है, आप उसको डिफरेंस बना लो, खुद से बनाओ, मार्क्स मिलेगा। ठीक है बाबू। अब क्या हुआ सर इसके साथ हम लोगों को कभी कभी क्या होता है कि दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन हमको याद किया हुआ है, लेकिन कोई क्वेश्चन क्या है बिना बुलेट का है, बिना पॉइंट का है, और कोई क्वेश्चन क्या है हमको पता है इसमें बहुत सारा पॉइंट है। तो आप प्लीज
चूज करो जिसमें बहुत सारा पॉइंट है, जिसमें पॉइंट के साथ आंसर है उसको चूज करो, बुलेट वाला आंसर चूज मत करो। कोशिश करो कि हम पॉइंट वाला आंसर को चूज करें, ठीक है बाबू। कोशिश करिए कि सब समय पॉइंट वाला आंसर को चूज किया जाए, एकदम सिंपल जो आंसर है उसको चूज ना किया जाए, ठीक है बाबू। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को करना क्या सर, लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबू लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या आएगा सर, मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया है, जाके देखिए, वीडियो जाके देखिए। मैंने ब्रह्मांड दे दिया है, मैंने निश्चय क्वेश्चन पेपर दे दिया है, मैंने लास्ट मिशन क्वेश्चन दे दिया है, उसको आप लोग जाके फॉलो करिए, एक एक चीज जाके देखिए। लास्ट मिनट सजेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जरूर उसको देखिएगा। लास्ट में आप लोग क्या रिवाइज करके जाओ वो भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, अभी डाला है कुछ देर पहले, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या है, लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने दे ही दिया। आप इतना यदि आप लोग फॉलो कर लेते हो तो पास आप लोग का गारंटीड हो जाएगा। मैं आपको जैसे इसका सॉल्यूशन बोला हूं आप फॉलो करिए, आप छोड़िए मत, कोई क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है। याद रखिएगा आप ही मास्टर हो, जब आप ऑडिट का एग्जाम दे रहे हो तो सबका मालिक आप ही हो। आप पूरा कॉपी के चलाओगे, आपका टीचर आपका जो आंसर शीट चेक करेगा वो नहीं चलाएगा, चलाओगे आप जैसे लिखोगे वो मार्क्स सही देंगे। आप एकदम सब गलती, सब चीज आपका अच्छाई और खराबी आपको पता है, टीचर को नहीं पता है। आप जो अपना चीज दिखाओगे टीचर वो देखेंगे, ठीक है ना। आप अपना निगेटिविटी को छुपाओ, अपना पॉजिटिविटी दिखाओ। आप ये मत दिखाओ कि हम तो ये याद ही नहीं किए हैं, ऐसा मत करिए। आप ये दिखाइए कि हम यही याद किए हैं, बस तब देखिए आपका मार्क्स आएगा, तब ये मार्क्स उठेगा। और याद रखिएगा सब समय कॉपी को जितना नीट एंड क्लीन रखा जाए रखिएगा। कोई भी चीज को यदि काटना रहे तो आप एक बार काटिए बस, उसको बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद गिजबिज मत करिए। कोशिश करिए कि जितना कम से कम काटा जाए उतना मिनिमाइज किया जाए काटने को, उसको ध्यान दीजिएगा। इसके साथ आप लोग का ये ध्यान रखना पड़ेगा, व्हाइटनर या फिर कोई भी चीज यूज मत करिएगा। साथ ही साथ जरूर से जरूर ब्लैक ब्लू यूज करिएगा। कोई भी बुलेट को, कोई भी हेडिंग को जरूर आप लोग अंडरलाइन करिएगा, ताकि आप लोगों को टीचर प्रेजेंटेशन देखिए। बाबू एक टीचर के माथे में भी ना ढूक जाता है, नहीं ये बच्चा पढ़ाए लगता है, तो वो क्या होगा ना 1 मार्क्स की जगह 1.5 मार्क्स देगा। और कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे गंदा करते लगते हैं कॉपी को, जैसे लगता है कि जबरदस्ती वो बना रहा है, ठीक है ना। तो लगता है दूर ही तो पढ़ाई नहीं है, ए फालतू बनाची शुद्ध बना रहा है ये, ठीक है ना। वो 2 के जगह जिसको 2 भी देना रहेगा वो 1.5 देके निकल जाएगा। तो ये सब चीज का प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज ये सब चीज फॉलो करिएगा। मेरा डेमो कॉपी अपलोडेड किया हुआ है, जाके देखिए कि कैसे कॉपी को कंप्लीट किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को लिखा जाता है, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू, आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूं। पेपर बहुत टफ नहीं रहेगा, लेकिन पेपर बहुत ईजी भी नहीं रहेगा। जरूर मेरा पेपर देख ले, निश्चय और आशा पेपर, उसके साथ ब्रह्मास्त्र का सजेशन भरो, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। ब्रह्मास्त्र सजेशन ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिए, मैंने ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए अलग करके दिया है क्वेश्चन, जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।